के मोह के कारण वह राजगुरु बना। बोला राजाई में राजगुरु जो बना तो राजाई के सब सुख उसे मिलने लगे, तो उसका बेटा उसमें द्रपत हो गया। तो बेटे की वजह से उसने अपना पन मत छोड़ दिया। नहीं तो अगर राजगुरु नहीं बनता तो शायद फिर भी, वैसे है तो सही ना, विद्या गुरु के लिए भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियम है, पर जीव भाव में उनका पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। विद्या गुरु होवे और जीव भाव में इन नियमों का पालन करे। मैं पक्षपात रह तो जाऊं, मैं अपने को अलग करके रखूं, मैं तपस्वी जीवन जीऊं, नहीं कर सकता है। बस सोचता है इसके पास ये सुख है, मेरे पास क्यों ना हुए। एक तो मैं इतना पढ़ा लिखा, वो अनपढ़ इतना सुख के साधन लेके बैठा है, मेरे पास नहीं है। फिर वह भी सुखों के साधनों के जुटाने में अर्थ अनर्थ कर बैठता है। बहुत ऐसे कार्य अनुचित कर सक बैठता है जो किसी के नुकसान के लिए हो जाते हैं। एक बार ऐसा याद नहीं है लेख आया या टीवी में आया, आज का द्रोणाचार्य, इसमें दिखाया गया कि कैसे कोई एक स्टूडेंट को ऊपर उठाने के लिए कितनों का जीवन खराब करता है। तो उसमें बताया गया आज भी ये द्रोणाचार्य जीता है, आज भी है, एक एक शहर में है, एक एक जगह पर है। बहुत ही कठिन है अपने को ऐसे त्याग वैराग के जीवन में रखना, पर जो रखता है सच्चा सुख पा सकता है। इस निष्ठा के बाद इजी हो जाएगा, क्योंकि उसका वह कार्य जो होता है उससे वह कार्य भी उसका आत्मोन्नति के लिए होगा। बताया तुम्हें, हमारा एक एक एक्शन जो है वो ऐसा हुए आत्म पूजा है, यज्ञ में आहुति है। तो विद्या का काम होवे या तेरा और कोई काम, सदना का सही का काम करता था, वो जूते बनाता था, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था, कैसा भी कार्य होवे, पर उधर जब पक्षपात रहे तो करके करता है तो उधर वो आत्म पूजा बन जाती है। आत्म पूजा, जो भी हमारा कार्य होवे वो हमारी आत्म पूजा होवे। हम ऐसा देखें, निरिच्छा होके रहो, निरिच्छा रजा पे राजी। हाँ सुना, जो पक्षपात होके तू कर्म करेगा वो तेरी आत्म पूजा है। पक्षपात, अंदर स्वार्थ बुद्धि बिल्कुल भी न हो जाए। स्वार्थ बुद्धि से किया हुआ कर्म कर्म होता है और कर्म बनाता है। जो कर्म है वो कर्म बनाता भी है। तेरा कर्म ही कर्म बना देगा, तेरा कर्म ही तेरे को इधर लकीर डाल देता है। पर जो पक्षपात होके तू कर्म करता है, स्वार्थ के सिवाय करता है, वो कर्म नहीं बनाता है। जंजीर है ना, तुम कर्म करते हो अपने शरीर के भोजन के लिए। एक मंच कर्म न करे तो उसका समय भी कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, समय बराबर नहीं बीतेगा तो तू बीमार हो जाएगा। मतलब कर्म तेरे लिए भोजन है, तेरे तन के लिए भी भोजन है। पर कर्म कैसा होवे, कर्म जे स्वार्थ है, एक कदम भी तू निस्वार्थ होके चल नहीं सकता। कितना अच्छा भगवान ने बताया, भाई शांति में जीवन में रखो, अपने को धीरज में रखो, अपने को तपस्या में रखो। स्वार्थ के सिवाय तू कर्म कर नहीं सकता, क्योंकि परी आदत पुरानी ये बातों से नहीं बदलती है। पुरानी आदत है न मनुष्य को, भाई मैं ये कर्म करूं पर मेरे को फ़ायदा क्या होगा, मैं ये बात करूं मेरा क्या इसमें फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा क्या है। तो तेरा क्या होना ज़रूरी है क्या? बोलो। जब आप आता है आपको कोई, तेरा होना कुछ ज़रूरी है क्या? कर्म तो करे माना तेरे को उसमें कुछ मिलना ज़रूरी है क्या? आपका क्या फीलिंग है आपकी?
अपनी फीलिंग को निकालो थोड़ा, बुद्धाए सघंदो। कर्म जो तू कहता है कि कर्म मैं करूं, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? तेरा फ़ायदा ज़रूरी थोड़ी है। तेरा फ़ायदा ज़रूरी तो नहीं है ना। कन्ना हर बार फ़ाइदे सां ही तव्हांखे कर्म करिणो आहे। कोई भी न ॿुधाए सघंदो, किसको भी कोई फीलिंग नहीं है। बोलो। अब विज्ञान सुनने के बाद तू स्वार्थ बुद्धि रोज़ छोड़। ये है तेरी बहादुरी। तेरी बहादुरी ये है कि तू स्वार्थ बुद्धि छोड़ के दिखा। घड़ी घड़ी अपने में थर्मामीटर डालो, दिमाग में थर्मामीटर डालो कि इसमें कौन सा स्वार्थ है। करता हूँ तो क्या स्वार्थ है, जे नहीं करता हूँ तो स्वार्थ क्या है। ये मत समझना कि तू कर्म नहीं करेगा तो वो स्वार्थ नहीं है। उधर भी कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है। नहीं करने में भी स्वार्थ छुपा है। तू बोलता है मेरी कोई कदर करे तो मैं करूं, तो स्वार्थ छुपा है ना, छुपा है ना स्वार्थ। तो ज़रूरी है क्या तेरी कदर करे? मैंने पूछा है क्या तुम कितनी कदर करते हो? मैं तो ऐसे हरि नाम के हीरे मोती बिखराता चलता हूँ। मैं तो नहीं पूछता हूँ तेरे से तुम कितनी वैल्यू अंदर करते हो तो तेरी वैल्यू बढ़ेगी। अगर कोई वैल्यू करता है तो वो खुद की वैल्यू बढ़ा देता है, जो वैल्यू नहीं करता है वो खुद की घटाएगा। उसमें मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों सोचूं? हम तो हर तरफ से मुक्त हैं। मैं तो हर तरफ से मुक्त हूँ। तू कर वैल्यू तो तेरी वैल्यू बढ़ेगी, नहीं कर तो तेरी नहीं बढ़ेगी। ले वचन तो तेरी दिल तिरपत रहेगी, नहीं ले तो तू अतिरपत रहेगा। जे तू धीरज करेगा तो तू महान कोई कार्य कर सकता है। कुदरत तेरे को भी चुन सकती है, तेरे ऊपर भी हाथ रख सकती है। जिस ऊपर तेरा हाथ स्वामी वो कैसा दुख पाए। तू धीरज करेगा तो कुदरत तेरे लिए भी आएगी, तू नहीं करेगा तो कुदरत मुफ्त में थोड़ी आती है। कुदरत को भी नेक और अच्छे बच्चे चाहिए। कुदरत को भी ऐसे चाहिए जो थिर होवे। कुदरत को चाहिए जो अंदर कोई किसी के लिए एक लकीर न होवे। कुदरत को वे चाहिए जिसमें कोई स्वार्थ न होवे, स्वार्थ की कोई एक गंध भी न होवे। वे कुदरत को चाहिए। तुम क्या समझते हो ऐसे ही बस 2 पैसे में ज्ञान मिल जाएगा क्या? 2 पैसे में तेरे को फिर भी शांति मिलेगी। ये क्योंकि गुरु की करुणा है। बाकी 2 पैसे में निश्चय नहीं मिलता है। निश्चय उतना मिलेगा तेरे को जितना तेरे को शांति मिली, बस संतोष धन मिलता है। वो धन धूल समान लगता है, पर जे तेरा जीवन है मुक्ति की राह पर, तेरा जीवन है कोई उच्च ऐसे पाने के लिए, तो भाई मैं कोई ऐसे परमात्मा के राज्य में इंटर करूं, तो उसके लिए ये सब सोचना जरूरी है। जिज्ञासु के लक्षण आरोप करने जरूरी है। जाके गीता खोलो और देखो जिज्ञासु का लक्षण क्या है। मैंने सौली भाषा में तेरे को गीता में लिख के दिया है कि जिज्ञासु का लक्षण क्या है, पर तेरे से पढ़ना भी नहीं होता है ना। पढ़ो तो सही ना थोड़ा, तो तेरे में तुर 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 करके जाए। ये मत सोचो कि सेम बात मैं कैसे पढ़ूँ। कोई स्टोरी थोड़ी है जो तू सेम पढ़ के बोर होता है। ये स्टोरी नहीं है, ये पाठ है। ये परमात्मा के रास्ते पर जाने का ये वे सत्य मार्ग है। वे तुम तुर 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 करके आगे निकलोगे, वे पढ़ोगे तो निकलोगे, समझोगे तो निकलोगे, प्रैक्टिकल में उतरोगे तो निकलोगे। जिज्ञासु के लक्षण अपने में आरोप करते चलो आरोप। कभी भी देखो जो भी तेरे से कर्म हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो आप देखो क्या ये जिज्ञासु का लक्षण है। नहीं है तो फटाफट काट दो। फटाफट ही काट दो उसको। भाई ये जिज्ञासु के लक्षण में नहीं है, ये मेरे लक्षण में नहीं है। मैं तो भगवान का सेवक हूँ। सेवक माना कौन सा सेवक हो? तुम आत्मा दो आत्मा लो, वही सेवा करो। बाकी तुम बाहर की जो सेवा करते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज जो तू कर सकता है, मेरे को विश्वास है कल वो भी कर सकता है। वो करेगा तो कल वो भी कर सकता है, ये करेगा तो कल वो भी कर सकता है। पर जे परमात्मा तेरे को पहचानता है, तेरे ऊपर दृष्टि डालता है, तो उसमें अहंकार मत करना। वे कभी दे भी सकता है, ले भी सकता है।
ले लेगा तो तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा। बाहर की तो सेवा ये है, पर तू भीतर की सेवा कर। अपने दिल में दिया जला, अपने दर्द का दिया जला, दर्द का दर्द दिल में जगा, सत्य की राह पाने का, तो साथ देंगे तुझको निराकार। श्रद्धा है अगर जे अपार, श्रद्धा है ना तेरे में तो तेरे को परमात्मा साथ देगा, तेरे लिए राहें खोल देगा, बंद राहें तेरी खुल जाएगी। छोटी तकलीफ़ देके तेरे को बड़ी तकलीफ़ ले लेगा, तू बड़ी अटक जाता है, ये मेरे में क्यों आई, ये तकलीफ़ क्यों आई। अरे मूर्ख, तू तो परमात्मा का बच्चा है ना, तो अभी तेरे कर्मों में इतनी कोई भारी भरकम थी तो वे ले लेके उसने थोड़ी करके तेरे को दे दी। तू खुश रहो, कटे सटे तव्हांखे छा करिणो आहे, खुश रहणो आहे, खुश रहणो आहे। माना कोई खुशीअ में उहो कान्हे त इमोशन में अचो, पर खुशी सच्ची ये है कि तू तिरपत रहो, सच्ची खुशी ये है कि तू आत्मा में रहो, सच्ची खुशी ये है कि तू सबको देख के खुश रहो। नहीं तो कोई तेरे को अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई बात अच्छी लगती है, कोई बात अच्छी नहीं लगती है, कोई हालत अच्छी लगती है, कोई हालत नहीं अच्छी लगती है, कोई जड़ चीज़ से भी तेरे को चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है। अपने मन की चिड़चिड़ निकालो ना, संसार को कहाँ खोदोगे, कहाँ खोदोगे, कितना खोदोगे, नहीं खोद सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। संसार से कभी किटकिट निकलेगी क्या? 3 गुण कहाँ जाएंगे जी? संसार से किटकिट तू निकालेगा तो 3 गुण कहाँ जाएंगे? तो भीतर से भी तू किटकिट निकालेगा तो तेरे 3 गुण कहाँ जाएंगे? पर करना क्या है? साखी को सुजाग करना है। 3 गुण उधर ही रहने दो, वे अदली बदली होते रहेंगे। तेरे को भी कभी नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, पर तू जान ले कि ये 3 गुण है, 3 गुण है और मैं गुणों का दृष्टा हूँ। बस जान ले, तू साखी चेतन आई, सब खां न्यारो तू, सब खां न्यारो तू। तू अपने को न्यारा मान, तू अपने को प्यारा मान, तू अपने को मैं अकेला मान। तो देखो 3 गुण ऐसे तेरे को दिखाई देंगे। अभी तो सतो चल रहा है, अभी रजो चल रहा है, अभी तमो चल रहा है, तू मुस्कुराता रहेगा, अरे अच्छा है ना ये गुण आया है, अभी निकल जाएगा। वे गुण का काम करो ना तुम, जो गुण प्रदान हुआ वे गुण में चले जाओ ना। जो गुण आया है तो उसमें संतोष में रहो, तो गुण भी सुख से चेंज हो जाएगा, वरी दूसरा आएगा, वरी दूसरा सुख से चेंज होगा, तीसरा आएगा। तुम गुणों को भी दोस्त बना लो ना, तुम क्यों उससे दुश्मनी पाल लेते हो, क्यों पाल लेते हो? मैंने कल भी उधर बताया कि तमोगुण से भी दुश्मनी नहीं करो। वे बोलता है तू आलसी है, तमोगुण प्रधान है, तो तमोगुण रात को तेरे को प्रधान न हुए तो तू सो के दिखा, सो के दिखा। नहीं सो सकता है तुम। जब तमोगुण तेरे में आता है तो तू रात को अच्छी नींद कर सकता है। आने दो ना उसको, उसको भी वेलकम करो। किसी को नफरत न करो, न किसी ग्रहचारी को नफरत करो, न किसी कोई तेरी देवता देव वे इच्छा पूरी करता है तो तुम चाह रखते हो, नहीं कोई पूरी होती है तो तुम अचाह हो जाते हो। तो ये तो न करो ना, समानता रखो। देव होवे, देवता होवे, गुण होवे, ग्रह होवे, क्या भी होवे, शक्ति एक है, एक ही शक्ति है। और वही शक्ति तू ही तो है, तेरे में भी वही शक्ति है, बाहर भी वही शक्ति है। जैसे बहुत बड़ी कोई चीज़ है तो वे इधर पड़ी है, उसमें से तूने थोड़ी निकाल के इधर की, तो वे चीज़ है तो वही ना, खाली वे सहूलत के हिसाब से तूने थोड़ी इधर की, बाकी को पैक करके रख दिया, तो वे 2 बन गई क्या चीज़? आप बोलते हो नहीं नहीं सेम है, ये चीज़ सेम है, इधर मैंने रखी है, सहूलत से मैंने इधर इसको इधर रखा है। तुम कितनी सारी चीज़ें घर में ऐसे बना के रखते हो ना, ज़्यादा का जो भी क्वांटिटी है तुम अंदर अलग पैक करके रखते हो, फिर थोड़ी बहुत निकालते हो, तो वे 2 हो गई क्या? वे 2 हो गई चीज़ें? 2 तो नहीं हुई ना, वो तो एक ही हुई ना, एक ही थी, एक ही है, सब एक ही है। वे ऐसे ही तू भी एक ही है,
शक्ति एक है। वे थोड़ी शक्ति तेरे में परमात्मा ने डाली, उधर डाली, उधर डाली, उधर डाली, जैसे पूरा सहयोग से अच्छे से खेल चले, कुदरत का खेल भी अच्छे से चले। तो इसका मतलब थोड़ी है वो शक्ति अलग है, सब शक्ति एक है। अपनी शक्ति को पहचानो, किसी भेद में न आओ, किसी भ्रम में न आओ, किसी इच्छा में न गिरो, किसी निरीच्छा का अहंकार भी न करो। जे इच्छा में गिरना पाप है तो निरीच्छा का अहंकार करना महापाप है। तू मेरी निरीच्छापने का अहंकार करता है तो वे वाली तू महापापी है। वे तो नहीं कर, इससे तो अच्छा है गिरा पड़ा रहो, इच्छा में पड़ा रहो, तो कम से कम बोलेगा तो सही शुक्र है परमात्मा ने मेरी इच्छा पूरी की। पर जो तू निरीच्छा बन के महापापी बनता है ना, तो वे तो तेरा अहंकार बहुत बड़ा है। तू बोलेगा मेरे को चाहिए थोड़ी कुछ, भगवान से भी नहीं चाहिए, तो ऐसा मैं तेरे को थोड़ी निरीच्छा बनाता हूँ, तभी तो थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ। निरीच्छा बनना, निरीच्छापने का अहंकार करना, वो बड़ी महापाप है। मेरी आज की बात तुम लिख देना अपने मस्तक पर, दिल में बिठा दो, दिमाग में बिठा दो। वे इच्छा का अहंकार नहीं करना है, न निरीच्छापने का अहंकार करना है। जो है सब सहज भाव में कोई विरला चल के दिखाए। अभी भी पानी में ऐसा ही कुछ पॉइंट था जो भाई तुम सहज भाव में चल के दिखाओ। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो अच्छा है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हर बात में वाह वाह करना कोई जाने, कोई सीखे, ये एक मन की स्थिति है जो तुम हर बात में वाह वाह कर सकते हो, वरना तुम हर बात में वाह वाह नहीं करते हो। बस किधर हाय किया, किधर वाह किया, किधर क्या किया, किधर शुक्राने माने, किधर शिकायत किया। बोलो क्या सुनाते हो? भाई अनवांटेड ख्याल खुद ही यहाँ पे इकट्ठ हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने बोला भाई अनवांटेड ख्याल ही नहीं, जो हमारे जीवन के लिए जो अनवांटेड बातें हैं, ख्याल है या कोई भी परिस्थिति है, खाली गुरु के वचन से खुद ही हमको छोड़ना नहीं पड़ता, खुद ही हमको छोड़ के आते हैं। हाँ, ये एक सत्संग का हमको एक अदृश्य फल मिल रहा है भाई। जो हमारे लिए जीवन के लिए हमारे जरूरी है वो रह जाता है, जो जरूरी नहीं है खुद ही छोड़ के आता है। ये एक आपकी हमारे में मेहर है, छोड़ना नहीं पड़ता है, खुद ही छूट जाता है। ये वाइब्रेशंस काम करते हैं, ये वाइब्रेशंस हैं जो ये काम करते हैं। ये श्रद्धा है जो काम करती है। तू भी श्रद्धा रखेगा तो तेरे को ऐसे वाइब्रेशन मिलेंगे और ये फीलिंग आएगी। आते 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 श्रद्धा तेरी इतनी बढ़ जाती है, फिर तेरे को ऐसे वाइब्रेशन आएंगे। भाई मैंने तो खाली सोचा मैं ये करूं, पर ये तो हो गया, मैंने तो किया भी नहीं। इतना तू दिन 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 ये महसूस करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलने की बात नहीं है, ये जो जो चाखे सो सो जाने। जो चखता है ये स्वाद अकर्तापणे का, कर्तापणे का, तो वही जानता है। हाँ, और बोलो कुछ बोलना है? इच्छा का अहंकार पाप है, निरीच्छा का महापाप है। हाँ, आज समझी ये बात कन नहीं। मेरे को तो निरीच्छापने के अहंकार से मैं बोलती हूँ इसीलिए अच्छा है। इच्छा पे पड़ी है तो कम से कम निम्रता तो करता है, इच्छा नहीं है तो असल उधर सतन ते सिर चढ़े पे है, ऐसे थोड़ी होता है। निरीच्छापने का अहंकार इतना भी क्या है, निरीच्छापने में निम्रता आती है। पैर में जितने फल लगते हैं तो पैर झुकता है ना। हाँ, और ये बात सच्ची कि नाम में एक अहंकार है, लेकिन उतने उसके सारे रूप कितने अलग अलग हैं। हाँ, तो ये समझ में आता है कि जैसे अभी बताया ना कि निरीच्छापना, कर्तापना, कितनी सारी बातें हैं, ये आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, फिर अहंकार निकल ही आता है। तो कितने सारे रूप बहुत अनेक हैं उसके अहंकार के, नाम एक है। लेकिन ये यहाँ के जैसे आपने बताया ना कि पेड़ में जब भी फल लगता है तो झुक जाता है, तो सारे बातें जैसे झुक जानी चाहिए। इतनी नम्रता आनी चाहिए जो हर बात में, मतलब ऐसे कोई भी बात से छलके नहीं के अंदर से कोई कर्तापना है उसमें। हाँ, जो अहंकारी मनुष्य है ना वो दूसरे को इज्जत तो दे ही नहीं सकता है, कभी नहीं देगा। अहंकार के कितने रूप हैं, पर
वे निकलने के रास्ते भी अनेक हैं। उसको निकलने के, अहंकार तेरा निकले उसके रास्ते भी अनेक हैं। कभी सोचा है आपने अहंकार किस किस रास्ते से तेरा निकलता है, किस किस रास्ते से निकलता है? उसके रास्ते अनेक हैं। तो कभी किसी को ऐसे झटका दे के अहंकार दिखा देगा, कभी आंख से दिखा देगा, कभी ऐसे 2 लकीरें इधर डालेगा, उससे अहंकार दिखाएगा, कभी मन में वाइब्रेशन ऐसे भर देगा। शब्द की सुर जो है तेरा टोन से कभी अहंकार दिखा देगा। कभी शब्द कोश से तू ऐसा शब्द चुनेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा, बस एक शब्द सामने वाले को जलाने के लिए बहुत है तेरा। अहंकार से ऐसा तेरा कटु शब्द निकलेगा जो एक सामने वाले को तू जला के खाक कर देगा। तेरे रास्ते कितने हैं अहंकार के निकलने के लिए, वो कभी सोचा है? कितना कर्म बनाता है मनुष्य, डरता नहीं है। कर्म पे ऊपर कर्म, कर्म के ऊपर कर्म तुम बनाता ही जाता है। इतना केयरलेसनेस, इतना तू हजम करता है अपनी गलतियों को और दूसरों की गलतियां देखता है, अपनी गलतियों को तू हजम करता है। कभी तो तू आईना देख, मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ। और गलतियों के बाद फिर तेरे को पावर नहीं है गलती सुधारने का। दूसरे की गलती सुधारने के लिए तेरे पास बहुत सारा पावर है, पर तू अपनी गलती सुधार, उसके लिए तेरे को पावर नहीं है, उसके लिए तेरे को तकलीफ़ नहीं होती है। दूसरे की गलती जरा सी देखी और तेरे को बस मौका चाहिए किसकी गलती देखी और पकड़ी और उसके ऊपर बर करने की तेरे को वे चांस चाहिए। तो ये क्या है ये अहंकार निकलने के तेरे रास्ते हैं ना। कितने सारे रास्ते हैं, तुम बंद करोगे अभी जीवन में, अहंकार को बंद करना शुरू करोगे तभी जाके बहुत टाइम लगेगा। इतने रास्ते तूने खोल दिए हैं अहंकार को निकलने के लिए, हर गेट खोल दिया है भाई। तू निकल भाई, इधर से निकल, जहाँ से भी अहंकार तू निकलना चाहता है तू निकल। किधर से तेरे को चांस मिला और तू निकला, अब अपने को ऐसे समेटना शुरू करो। नहीं तो ये जो जाल तू बिछा रहा है ना अहंकार का, वो जाल तेरे को बुढ़ापे में काटना पड़ेगा। ये तेरे को ही चक्क पाएगा अहंकार तेरा, और किसी को नहीं पाएगा। जो अहंकारी मनुष्य एज में थोड़ा बड़ा होता है तो आपको ही वही काटता है, दूसरे को थोड़ा ही काटता है। दूसरा तो सुन के फिर चला जाएगा और क्या करेगा। पर जो तेरी आदतें हैं, तूने अपनी जवानी में हुए आदतों को कंट्रोल नहीं किया, वे आदतें तेरे को तकलीफ़ देगी। तो ये तकलीफ़ क्यों उठाते हो? अभी मैं टार्च देता हूँ, आईना भी देता हूँ, और मैं क्या दूँ, तुम बोलो मैं क्या दूँ। आईना भी मैंने तेरे को दे दिया। अहंकारी मनुष्य मुस्कुरा नहीं सकता है, कभी नहीं मुस्कुराएगा। मेरे सतगुरु के तैसा थोड़े ही वो एवर मुस्कुराता रहता है, ऐसे मुस्कुराते हैं। देखो तो कैसे बैठे हैं आप, देखो उनकी एक तस्वीर भी तेरे लिए वो शांति देती है तेरे को। आपको क्या है, आप भी तो मनुष्य जन्म में हो ना, पर हठी सुबह, ज़िद्दी सुबह, वे क्या करे मनुष्य। अपने हठी सुबह को वश करो, इतनी बहादुरी करो, अपने में संकल्प लो कि मैं अपने हठी स्वभाव को वश करके रहूँगा, मैं क्यों नादान बनता हूँ। और बड़ी वश करते हो तो थोड़ा बहुत मिला तो बड़ी उसको खलास किया, तुम धन दौलत ऐसे खलास करते हो। बाकी ये स्पिरिचुअलिटी तुम इतनी समेट के रखते हो, इतनी मेहनत के बाद तुम इतना तपस्या करते हो, उसके बाद तुम ऐसे गंवा देते हो जैसे कोई था ही नहीं, तूने इकट्ठी नहीं की। तो तेरे को धन दौलत से ज़्यादा ये तपस्या है कि न धन दौलत ज़्यादा है। धन दौलत को इतना संभाल के रखते हो कि एक पैसा इधर न जाए उधर न जाए। बाकी तेरे को दिखाई देती है तपस्या गुरु ने मुफ्त में कराई, फिर गई तो क्या हुआ, वरी करूँगा न, गई तो क्या हुआ, वरी करूँगा न। तुम देखना एक दिन तेरा मन ही नहीं लगेगा, वापस करने में। चङो भलो माण्हू चवंदो अॼु सत्संग में मज़ो थो अचे, सुभाणे चवंदो वञा थो हली सत्संग छा जो, मूंखे हुते तो मज़ो अचे। अकेलो वेही भूत बणजंदो, ब्रह्म भूत बनेगा अकेला बैठ के, बोलेगा सत्संग में मज़ा नहीं आता है। तो एक दिन तेरी वृत्ति ऐसे हो जाएगी। तुम गरी तपस्या से भी खिलवाड़ मत करना, तुम उसके साथ भी मजाक करते हो। संसार के साथ तो किया, खुद के साथ किया, खुद के ये शरीर है उसके साथ किया, खुद की तपस्या के साथ भी करते हो।
उससे मत करो। इतना करते हो जो बड़ी तेरे को कभी चांस ही नहीं मिलेगा, तू ढूंढता फिरेगा कि मेरे को अभी कोई तो चांस मिले, कोई तो चांस मिले। खुला था बाजार तो सौदा नहीं किया, हुई हटतार तो फिर तेरे को सौदा याद आता है। चांस गंवा के तुम चांस का इंतज़ार करते हो, चांस मिलते ही वही तुम चांस गंवाना शुरू करते हो। ऐसे मूर्ख मनुष्य से तो तौबा ही भली है। ऐसा तो मूर्ख मनुष्य नहीं होना चाहिए। तुम अपनी मूर्खता निकालो और शांत पद में आ जाओ। वे माठ करे चित्त खे शांत करे, तुंहिंजी शांत करण सां थो जगत ठरे। अपनी रूट में चलो, अपनी शांति में चलो, दूसरे की गलतियों को थोड़ा पर्दा डालो। मैंने तेरे को कितना अच्छा भजन सुनाया है, याद है मेरा भजन कनन? अथवा याद? डकी में जा डोलना ऐ बन खोलना, डकी में जा डोलना ऐ बन खोलना, ओ ऐ बन खोलना, ओ ऐ बन खोलना। नंगरा निमाणी दा जिवे तीवे पालना, नंगरा निमाणी दा जिवे तीवे पालना। तुम ऐसे अपने की परवरिश करो। भाई गुरु ने क्या बताया, एक शब्द भी याद करके उसको अंदर में तू देगा, वैल्यू देगा, तो तेरे जीवन की वैल्यू खुल जाएगी। बाकी जे तू नादानी करेगा तो एक दिन ये नादानी में तू बह जाएगा। गुरु का काम है तेरे को आगाह करना, गुरु का काम है तेरे को ये देना, इशारा देना, गुरु का काम है चांस देना। फिर तू फिर चांस गंवाता है तो वो चांस फिर नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म भी फिर नहीं मिलता है, तो मनुष्य जन्म में चांस भी फिर नहीं मिलता है। अभी ये चांस है जो तेरे को गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, तेरा मन भी न लगा, मन भी लग गया। अब कभी तेरे को ऐसा चांस मिले जो गुरु मिले, सत्संग मिले, सब कुछ मिले और तेरा मन ही न लगे तो तू क्या करेगा? क्या करेगा? तेरा मन आवारागर्दी में चला जाएगा। अब आवारागर्दी खाली ये न समझना कि मैं दुनिया में भटक नहीं सकता हूँ, मेरे लिए खाली भगवान है। आवारागर्दी दूसरा देखना आवारागर्दी है। दुनिया में भटको, पांचों विकारों में, पांचों विषयों में, फिर भी तू कंट्रोल में रहेगा। कुदरत तेरे को छोड़ेगी नहीं, गिन गिन के खुशियाँ देगी। पर तू कुदरत को भी, वे संसार को भी लात लगा के जे तू आवारागर्दी में आएगा, दूसरा देखेगा तो कुदरत छोड़ती नहीं है। दूसरा देखेगा तो वे सहन करती है तेरा। 5 विकार, 5 विषय, 5 रस कुदरत सहन करती है। लेकिन तपस्या में आके तपस्वी जीवन लेके तेरे को दूसरा देखेगा और मन में खिटखिट रखेगा तो कुदरत नहीं सहन करती है। मेरा काम है तेरे को सच बोलना, बाकी तू सच्चा बन झूठा बन, तेरी मर्जी है, मेरे को भी क्या करना है। हाँ बोलो, क्या सुनाना है? अभी कुछ बोलना है? वाह, बोल भाई। जय। आज 11 का प्रसाद लेके आइए संत्या में, दोनों खाता ऐसे। हाँ अभी आप सुनाओ कुछ, क्या सुनाओगे? कुछ ॿुधाइणो अथव? राम खे ॾियोसि माइक। चओ राम। भगवान, यहाँ आने से जो ख्याल हैं, अनवांटेड ख्याल हैं, वो कट होते जाते हैं। जो हमारे काम के ख्याल है वही रह जाते। नहीं तो अज्ञान में कितने ख्याल आते थे, कितने तंग करते थे, बहुत हैरान होते थे। अब यहाँ आने से सुजागी आ गई है कि जो मेरे काम की है नहीं वो मैं रखता क्यों, भंगार खाना क्यों रखता हूँ। और किसको कुछ बोलना है? हाँ, आपकी बेटी ने ऑपरेशन कराया आँख का। हाँ, आपकी बेटी ने ऑपरेशन करवाया आँख का, सफल हुआ है। सफल हुआ ना? हाँ जी माँ भगवान, आप अंग संग थे मेरे, कुछ भी हालत आई वास्ती नहीं थी दीमा भगवान। आपको जब से मैंने आपको चरणों में 100% जब से मैं खुश हूँ धीमा भगवान। खुश है ना? हाँ धीमा भगवान। हाँ, ऐसे आपके वचनों पे, आपके रजा में राजी रहते हैं तो बहुत खुश है। मैं अभी इतनी मुझे ताकत हो, मैं रोज सत्संग में आऊँ,
रह नहीं जहाँ सकती। चाह है वहाँ राह है, मिल जाएगा। और दूसरा बोलो। धन्यवाद धीमा भगवान। हाँ बोलो। हाँ और हाँ जैसे हर बात में कर्म बनते हैं कोई भी एक्शन से, लेकिन वाणी दोष बहुत मुश्किल में पकड़ में आता है। हाँ रोज सुन सुन के सच में 2 दिन से ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अंदर में हल्कापन लग रहा है और काम मिल गया। अच्छा। बस अभी यही रहे बस। वाणी दोष भी अहंकार से होता है ना। हाँ धीमा भगवान, देखो सूक्ष्म अहंकार से। हाँ सूक्ष्म। धीमा मालूम नहीं भगवान लगता जी, बड़ी- हाँ मैं ये कह रहा था कि थोड़ा टाइम पहले मैंने बहुत सारे टीवी पे बहुत सारे गुरुओं को आजमाया, हाँ लेकिन मुझे कोई समझ में नहीं आया। ये सालों की बात है, कई अच्छा। सालों की बात है पहले की। वो और जैसे ही आपको मैंने देखा, मेरे को समझ में आ गया, मैं आपको गुरु बना दिया। अरे मुझा करोड़ भक्त ठही वञनि ने। इसके लिए कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना कोई रास्ता ही नहीं है। मुंहिंजा करोड़ बि भक्त ठही वञनि, मूंखे जेका ख़ुशी थींदी उहा हिकु तरफ़, पर तो हिक जी ख़ुशी ॿिए तरफ़, उहा ख़ुशी वधीक हूंदी आहे। तो हिक जी ख़ुशी, ये मेरे जीवन का संकल्प था कि आप भले ज्ञान के रास्ते पर चलो या न चलो, पर खाली समझो। ये संकल्प था मेरा, ये मेरी तपस्या थी। भाई भले आप चलो या न चलो, आपकी खुशी है, आप अपने जीवन को जान रखो, पर खाली मेरी बात को समझो। तो अभी आप समझने लगे हो, चाहने लगे हो, प्यार करने लगे हो, मेरे को कुछ और दृष्टि से देखते हो। मुझे तो जीवन सफल थियो ना, बहुत अच्छा लगा। हाँ ॿियो? धीमा भगवान, हाँ चओ लाला। बचपन से स्वार्थ ही सिखाया गया है। भाई किस काम, इस काम में भाई क्या स्वार्थ है, वो हमें कूट कूट के भरा हुआ है। ये आपके वचन हैं जो स्वार्थ अनुस्वार्थ का मीनिंग बता के हमको उससे अलग कर रहे हैं। हाँ वो जो कूट कूट के भरा हुआ है उसको निकलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम लगता है, भले लगे, पर निकले तो सही। चाह तो रखो, शौक़ तो रखो। भाई जिज्ञासु के लक्षण में आरोप करूं, मैं थोड़ी तकलीफ़ देता हूं आपको, तकलीफ़ तो देता नहीं हूं, पर आगे बढ़ के वही पीछे मत आओ। जितना तू आगे 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 जाता है, मेरे लिए वो भी बहुत है। भले प्रेम से आगे चलो, पर पीछे निहारना जिज्ञासु का धर्म नहीं है। ये जो तुम ऐसे करते हो ना, आगे आते हो वरी पीछे वरी आगे, ये जिज्ञासु का लक्षण नहीं है। लगातार तेल धारा सदृश मेरी ब्रह्मकार वृत्ति जागती रहे। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं है, सत्संग में कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम शांति से सत्संग सुनो, अपने घर में मस्त रहो। अपने घर में कोई कम जास्ती बात है उसको सेट करो। अपनी घर में घर, जैसे दादी भगवान ने क्या किया, बड़े घर में छोटा घर बना के दिया, बड़े डिब्बे में छोटी डिब्बी रख के दिया। तू भी अपने घर में छोटा घर अपना बना दे। बड़ा घर है ना तेरा, तुम छोटा घर ले लो, एक कोना इतना ले लो, उसको शांति से रखो, अपनी कुटिया समझो उसको। फिर देखो तेरे को कोई विक्षेप नहीं आएगा। तुम दूसरे की बात में जा नहीं, दूसरे में इंटरफेयर कर नहीं, अपना कोना लेके शांति से बैठ जा। हरू भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पुरुषार्थ चालू करो, सत्संग में भी शांति से रहो। जो तेरे को चाहिए उसमें इंटरेस्ट रखो, नहीं चाहिए नहीं रखो। न ज़ोर है, न ज़बरदस्ती है, न कोई बात है, कुछ है ही नहीं, तकलीफ़ वाली बात ही नहीं है। तुम एकदम शांति से संसार में चल सकते हो। हाँ यहाँ पर रोज आने से वो सब होते जाता है अपने आप। आपके वचन असर करते जाते हैं।
बराबर। हरिओम दिमा भगवान, मेरी माँ को ऑपरेशन होने वाला है आज। हाँ, बोलो। ऑपरेशन में सफल हो गई, मेरे को कृपा चाहिए। हाँ? मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है आज। तो ऑपरेशन सफल हो गई, मेरे को जरूर। चिंता नहीं करो, बोलो है ही भगवान। है ही भगवान। बस तेरी चिंता से क्या होगा, बनी पड़ी है। चलो बोलो अच्छा मंत्र। बताए हाँ। कि न करने में भी स्वार्थ छिपा हुआ है। हाँ, नहीं तो न करना और करने में चाहेंगे। तेरी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है ना, तो तेरे को मालूम नहीं पड़ता है। मैं तो सामने देखता हूँ ना, तेरी मेरी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से मैं देखता हूँ भाई कहाँ से बात कर रहा है। नहीं कर रहा है तो भी कोई ना कोई स्वार्थ है, जे कर रहा है तो कोई ना कोई स्वार्थ है। निस्वार्थ जीवन सहज योग में बीतता है, जो निस्वार्थ जीवन है सहज योग में, और आगे पीछे आपको सहज योग में आना ही पड़ेगा। तो मथामणी कितनी भी कर लो, आगे पीछे जिज्ञासु को सहज भाव में, समता भाव में, सहज योग में आना ही पड़ेगा। इसके सिवाय तेरी जिंद छुटेगी नहीं। वैसे प्रेमा चाहते कुछ बोलना है? नहीं। दीमा भगवान, अभी शिकायतें तो बहुत निकल गई हैं। सुबह को उठते हैं और रात तक मैंने शुक्राने ही शुक्राने निकलते हैं। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। कि दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता। कि दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि सपनों से जाग हम जाए जाए तभी हमने जाना। कि सपनों से जाग हम जाए जाए तभी हमने जाना। कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। हालत आए चाहे जैसी रुक ना पाए
से भाग अंधेरा जाए जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि मन से भाग अंधेरा जाए जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, के जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि रुकना कैसा कि डरना कैसा जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि रुकना कैसा डरना कैसा जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि हर पल साथ मेरे आए आए मंजिल पाए जीवन में, कि हर पल साथ मेरे आए आए मंजिल पाए जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि 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 गाते जाए जीवन में।